हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के वचनों का अधिकार। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो ये वचन आपके जीवन में तभी लागू होता है अगर आपका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध है। मेरे प्रियो, मैं जब मसीह में आया तो पहले ही दिन मुझे सब कुछ नहीं मिला। उस समय मुझे मानसिक तनाव के दौरे पड़ते थे और अपनी बीमारी के कारण मैं जीवन से बहुत निराश हो चुका था। तभी जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने बाइबल को पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। फिर मैं चर्च जाने लगा। 16 अगस्त 2004 को मैंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते थे, लेकिन मैं खुद अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। पर मैं मसीह में ये फैसला ले चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। आज परमेश्वर में मेरी महिमा को आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था तो परमेश्वर ने पहले ही दिन उसको ये अधिकार नहीं दे दिया था कि जा बीमारों को चंगा कर, दुष्ट आत्माओं को निकाल। बाइबल में लिखा है कि पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके मन में कोई भी लालच नहीं था। उसने अपना व्यापार छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ दिया था। और जब उसको परमेश्वर के साथ चलते चलते एक लंबा समय हो चुका था तो तब परमेश्वर ने उसको कहा, अब मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का अधिकार देता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दाऊद को मसीह होने के लिए चुना जाएगा, बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि यिशै का बेटा चुना जाएगा। परमेश्वर यिशै के बड़े बेटों को परख चुके थे, लेकिन वो परख में अयोग्य निकले और इस बात को परमेश्वर ने शमूएल नबी पर प्रकट कर दिया था। उनको परखने के बाद जब परमेश्वर दाऊद के पास आए तो उन्होंने देखा कि हाँ, इसकी जिंदगी में फल है, इसने मेरे नाम को महिमा दी है। भेड़ बकरियों को चराते हुए भी ये पाप में नहीं गया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि यही है वो यिशै का बेटा, राजा होने के लिए इसी का अभिषेक कर। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये वचन सबके लिए नहीं है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। बाइबल में लिखा है कि जो विश्वासी है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। अब आप विश्वासी हैं या नहीं, ये आपके काम बताते हैं। विश्वासी वो हैं जो अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देते और जो लंबे समय तक बिना किसी लालच के परमेश्वर के साथ चलते हैं। चाहे प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, वो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं। जब आप परख में खरे निकलते हैं तो परमेश्वर आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर अधिकार देते हैं और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषणा करता हूँ, इन वचनों के द्वारा सभी लोग अपनी परीक्षा में खरे निकलें ताकि परमेश्वर आप इन सब के जीवन को आशीषित करें और दाऊद और पतरस की तरह अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।